हरि तो लॉर्ड ऋषभ देव जो है हरि नाम लेते हैं जंगल में घूमते घूमते। ऐसे कई सारा यात्रा करते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, लेकिन नग्न अवस्था में जाते हैं, उन्होंने कुछ पहना नहीं होता। उसके बाद वो जैसे जा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा हवा चल रही होती है, बाम्बू से बाम्बू घिसते हैं, और घिसने के बाद आग लग जाती है फॉरेस्ट में आग लगने के बाद सबको लगता है कि लॉर्ड ऋषभ देव की बॉडी जो है वो भस्म हो गई है, लेकिन उनकी बॉडी स्पिरिचुअल थी तो वो भस्म नहीं हो सकती। सच्चिदानंद परमात्मा, नथिंग कैन रियली बर्न इट। नो वन कैन बर्न परमात्मा, नो वन कैन कट परमात्मा। कोई कट नहीं कर सकता, बर्न नहीं कर सकता, भिगो नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। तो लॉर्ड ऋषभ देव जले नहीं थे, लॉर्ड ऋषभ देव अप्रकट हुए थे। वो अप्रकट हो गए जंगल से, और इस तरीके से उनका स्टोरी का एंड हुआ। तो परीक्षित महाराज को बहुत बुरा लगा। परीक्षित महाराज कहते कि ऐसे कैसे, इतने जल्दी ऐसे कैसे एंड हो गया, एब्रप्टली एंड हो गया। तो उन्होंने शुभदेव गोस्वामी जी को पूछा कि लॉर्ड ऋषभ देव के बारे में मुझे और आगे सुनना था, लेकिन अचानक से एब्रप्टली कैसे वो छोड़ के चले गए, ऐसे करके बड़े शौक में थे। तो लॉर्ड ऋषभ देव के प्रेजेंस से इतना ज्यादा जंगल ये हो गया था, पावन हो गया था, कि लॉर्ड ऋषभ देव के शरीर को जो अग्नि टच कर गई, वही अग्नि एनिमल्स को टच कर गई और ट्रीज को टच कर गई। तो ट्रीज भी, सारे ट्रीज के अंदर जो आत्माएं थी, वो सारी आत्माएं वैकुंठ चली गई। एनिमल्स जो जल के खाक हो गए जंगल में, वो सारी आत्माएं भी जल के कहा चली गई, वैकुंठ चली गई। तो भगवान को टच की हुई अग्नि ने सबको पावन कर दिया, सबका उद्धार कर दिया। ये सुनकर परीक्षित महाराज को बड़ा अच्छा लगा। तो सोचो, हम लोग प्रसादम खाते हैं तो हमारा उद्धार नहीं होगा। सो शो सम कॉन्फिडेंस इन कृष्णा, ठीक है। अपने जैसे कृष्णा को ऐसे ये नहीं समझना कि हम नहीं कर सकते तो कृष्णा भी नहीं कर सकते। कृष्णा इतने ज्यादा दयावान है, इतना कृपावान है कृष्णा, कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए तो कोई हमारा जूठा खाए तो हम क्यों उसको हमारे घर में रखे, ऐसा सोच होती है इंसानों की, कि किसी ने मेरा जूठा खाया इसलिए मैं थोड़ी ना उसको अपने घर में रखूंगा। लेकिन कृष्णा की सोच ऐसी है, ओ मेरा जूठा खाया, बुला लो इसको, घर पे बुलाओ, हमारी फैमिली का मेंबर बनाते हैं, चलो जल्दी से बुला लो। तो कृष्णा की सोच कितनी ज्यादा, कृष्णा के हृदय में पूरी सृष्टि बैठती है, पूरा मटेरियल वर्ल्ड फिट होता है, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड फिट होता है। इन्यूमरेबल आत्माओं को कृष्णा के हृदय में जगह है। और हमारे हृदय में एक एक्स्ट्रा इंसान की भी जगह नहीं होती, हमें कोई एक्स्ट्रा इंसान चाहिए ही नहीं होता अपने फैमिली में। इसलिए तो सास लोगों को कितना मुश्किल होता है बहू को अकोमोडेट करना, नया कोई इंसान अकोमोडेट करना होता है फैमिली में, तो सास को बड़ी तकलीफ होती है। तो दिल बड़ा रखो अपना, ठीक है। दिल इतना बड़ा रखो कि ना ही सिर्फ परिवार को समाना है, लेकिन प्रभुपाद की तरह ज्यादा लाखों लाखों लोगों को अपने दिल में रखने की जगह रखना, दिल थोड़ा सा बड़ा करना, उसका दरवाजे बड़ा करना। जहाँ पे भगवान है, भगवान अगर सारी सृष्टि को अपने चरणों में शरणागति देते हैं, वो भगवान अगर हमारे हृदय में है, तो हमारे हृदय में भी अनलिमिटेड आत्माओं के लिए जगह होनी चाहिए। हम उन सबके बीच में ऐसे कैटेगरी नहीं डाल सकते कि ये आत्माएं इस बॉडी में अच्छी है, इस बॉडी वाली आत्माएं खराब है, ये बॉडी वाली आत्माएं अच्छी है, ये बॉडी वाली आत्माएं खराब है। आत्मा तो आत्मा होती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। तो आत्मा की प्रॉपर्टी तो किसी की भी चेंज नहीं हो रही है ना, सारी आत्माएं कृष्णा के अंश है। सो ये बॉडी वाली आत्मा अच्छी, ये बॉडी वाली आत्मा अच्छी नहीं, ये बॉडी वाली अच्छी, ये बॉडी वाली अच्छी नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी है। तो लॉर्ड ऋषभ देव के हृदय में तो सब लोग फिट होते हैं, तो उनको टच की गई अग्नि और सबका उद्धार कर गई। तो सोचो, भगवान का झूठन खाते हैं हम लोग, प्रसादम खाते हैं। देखो, भगवान का अगर नाम लिया जाए तो जल भी चरणामृत बन जाता है। भगवान के ऊपर आप जल को चढ़ा दो, वो भी चरणामृत बन जाता है। भगवान को आप खाना खिला दो तो नॉर्मल खाना प्रसादम बन जाता है। सो आपको समझना चाहिए कि भगवान जो भी चखते हैं, जो भी टेस्ट करते हैं, जिस चीज को भी टच करते हैं, और वो वापस हम जब उसको भोग करते हैं प्रसादम की तरह, तो हमारा उद्धार तो निश्चित ही निश्चित है। इसमें कोई डाउट ही मत रखना अपने मन में कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे मेटाफोरिकल, ऐसे डाउट मत करो कृष्णा को, ठीक है। तो आगे जाकर माय डियर परीक्षित, दिस इज नॉट ऑल।
सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं आज बहुत बड़ा रिविलेशन होने वाला है कि लॉर्ड ऋषभदेव के जाने के बाद क्या हुआ। फिर परीक्षित महाराज ने पूछा, मुझे और सुनना है पर लॉर्ड ऋषभदेव के बारे में, मुझे और बताओ गुरुदेव। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, आपको तो पता ही नहीं कि लॉर्ड ऋषभदेव के जाने के बाद क्या हुआ, बैठो मैं सुनाता हूँ, ऐसे करके कहा उन्होंने। फिर परीक्षित महाराज थोड़े से आगे आए और ऐसे कान करके सुनने लगे। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो। तो परीक्षित महाराज की स्टाइल थी, जब भी उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगता था ना, वो थोड़े से ऐसे खिसक के आगे आते थे और ऐसे करके सुनते थे। सो ही यूज्ड टू नॉड हिज हेड, यूज हिज दिस थिंग नेक टू रियली लिसन वेरी ईगरली। तो ये 2-3 बार हो चुका है भागवतम में अभी तक। तो उन्होंने कहा, माय डियर परीक्षित, दिस इज नॉट ऑल। किंग अरहत, किंग ऑफ कोंका, किंग ऑफ वेंका एंड किंग ऑफ कूटका heard of Rishabdev's qualities and began imitating him। जैसे कृष्णा को किसने कॉपी किया था? पौंड्रिक ने। सही किया था या गलत किया था? बहुत गलत। गलत किया था। जैसे कृष्णा को पौंड्रिक ने कॉपी किया था, पौंड्रिक ने बड़ा गलत काम किया था। ऐसे कॉपी नहीं करते भगवान को, भगवान का स्तर अलग है, अपना स्तर अलग है, हम सेवा के लिए बने हैं। भगवान पराक्रमी है, पूर्ण पराक्रमी, पूर्ण पुरुषोत्तम पराक्रमी भगवान कौन है? हमारे श्री कृष्ण है। तो उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो किंग ऑफ वेंका, किंग ऑफ कोंका, किंग ऑफ कुटका एंड किंग ऑफ अरहत, दीज किंग्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉर्ड ऋषभदेव के बारे में सारा डेटा कलेक्ट किया। अच्छा ऐसे लेटते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा वैसे करते हैं, ऐसे सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्होंने उनको कॉपी करना शुरू किया। क्योंकि लॉर्ड ऋषभदेव की तो बड़ी तारीफें हो रही थी, हर जगह तारीफों की पुल बांधे जा रहे, लोग पागल हुए जा रहे लॉर्ड ऋषभदेव के पीछे। अब ऐसा वाला फेम किसको नहीं चाहिए भला? जो रजोगुणी है उसको तो फेम चाहिए ही चाहिए। तो राजा को लगा कि मेरे पास तो संपत्ति है, राज्य है, लेकिन मेरे पास लॉर्ड ऋषभदेव जितना फेम नहीं है। अगर मुझे फेमस बनना होगा तो मुझे ऐसे इंसान की कॉपी करनी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो सबसे ज्यादा फेमस तो लॉर्ड ऋषभदेव थे। बस उन्होंने उठाए लॉर्ड ऋषभदेव के प्रिंसिपल्स, एज इट इज कॉपी करना शुरू किया। जैसे बैठते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल ही मैडमैन की तरह। तो वहां पे करना उन्होंने शुरू किया। एक्सटर्नल कंडक्ट कॉपी कर पाए, मतलब बाहर से आपको कॉपी कर पाए लॉर्ड ऋषभदेव को, लेकिन अंदर से तो नहीं कॉपी कर पाए। लॉर्ड ऋषभदेव के हृदय में जो भाव होगा भक्ति का, क्या ये राजा लोग कॉपी कर सकते हैं? हृदय को, किसी के हृदय को कोई कॉपी कर सकता है? तो कई सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हाँ उसने मुझे कॉपी किया, उसने मुझे कॉपी किया। अरे आपको ऊपर ऊपर से कॉपी किया जा सकता है। आपके अंदर का इंटेलिजेंस, आपके हृदय में जो अच्छा भाव है, दया भाव है, काइंडनेस है, कंपैशन है, ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है, तो आपके अंदर जो अच्छे अच्छे ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन है उसका एज इट इज कोई नहीं कॉपी कर सकता। आपकी ओरिजिनलिटी कोई कॉपी नहीं कर सकता। बाहर बाहर से आपको कॉपी किया जा सकता है तो लोगों को बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। कई सारे लोगों को लगता है, हाँ मेरी नोटबुक ली कॉपी किया, मेरी आंसर शीट में देख के कॉपी किया, हाँ मैंने ये लिखा था, ऐसे लिखा था, मेरे ऐसे को कॉपी किया, मैंने ये किया वो किया। करने दो कॉपी। बाहर बाहर से जो कॉपी करता है वो आपके अंदर झांक के कुछ भी नहीं, आपका ज्ञान वो नहीं ले सकता। चाहे बाहर से दुनिया कॉपी करे, देखो कितने बड़े बड़े एथलीट्स होकर चले गए, उनको कॉपी करते करते पीछे की जो जनरेशन है वो आगे बढ़ी है। लेकिन जो बेस्ट था वो तो आज भी बेस्ट है, ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल रहेगा। वैसे ही कॉपी का एज इट इज बाहर से कॉपी किया जा सकता है, अंदर से कॉपी तो आपने अपने आप में ना हमेशा थोड़ा सिक्योर रहना कि आप जो शास्त्र पढ़ रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जिस तरीके से आपका घर का माहौल है, मंदिर का माहौल है, आपका जिस तरीके से आप सब लोग बड़े हो रहे हो, आप सच में यूनिक हो। आपको कोई बाहर से कॉपी करने की कोशिश कर सकता है, कपड़े को कॉपी करेगा, आपका ऐसे राइटिंग कॉपी करेगा, आपका आंसर कॉपी कर सकता है, या फिर आप जिस तरीके से कुछ बोला है आपने वो कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके अंदर झांक के जो ज्ञान है ना वो नहीं कर सकता। आपका जो पूरे घर में जो माहौल है, आपका मंदिर का माहौल है, वो चाहे भी तो उठाकर अपने पास नहीं रख सकता। सो अपने मन में थोड़ा सा हमेशा कॉन्फिडेंस रखना और खुला बांटना, ज्ञान हमेशा खुला बांटना दुनिया को, ऐसे संभाल के नहीं रखना अपने पास। जो संभाल के रखता है ज्ञान,
उसको नर्क में भेजा जाता है कि अच्छा तुझे संभाल के रखना है, ले और ले ले, ऐसे करके मुंह में खाना डाला जाता है और कहते हैं कि तू संभाल के रख, तेरे को ही खाना है ना, सारा खाना तू ही खा, तुझे शेयर नहीं करना ना। तो बहुत ज्यादा पहाड़ पहाड़ भर के खाना रखा जाता है पेड़ से बांधा जाता है, और पेड़ से बांध के मुंह खोलते हैं, रस्सी डालते हैं मुंह में, और मुंह खुला का खुला रहता है, आप बंद नहीं कर सकते, और फिर ढेर सारा खाना मुंह में ठूसते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, आपको पेट भर जाता है, उल्टी होती है, सारा मतलब शरीर गंदा हो जाता है, फिर भी ये लोग जो होते हैं वो मुंह में ठूसते रहते हैं। इसलिए ज्ञान जो होता है ना, अपने पास नहीं रखना, गंगा की तरह बहना चाहिए, आपके अंदर जो है वो खुद से ही देने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर भी सिक्योर रहना चाहिए कि मेरे अंदर का भाव कोई कॉपी नहीं कर सकता, मेरे अंदर ज्ञान पक्का कर सकते हैं कॉपी, भाव कोई नहीं कॉपी कर सकता। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया, हमारे व्यास देव जी ने एज इट इज सारा टेपा भागवतम में। अब पूरी दुनिया को पता है जिन्होंने भागवतम पढ़ा है कि ब्रह्मांड बनाते कैसे है। मजाल है किसी की जो ब्रह्मा जी की पोजीशन लेके ब्रह्मांड बनाने की हिम्मत करे, पॉसिबल है क्या बताओ। तो ब्रह्मा जी का इंटेलिजेंस ब्रह्मा जी का इंटेलिजेंस है, हम उन्होंने ब्रह्मांड क्रिएट कैसे किया, पूरा 2 कैंटो पढ़ के भी हम ना कर पाए, कर सकते हैं क्या हम ब्रह्मांड क्रिएट? नो माता जी। बिकॉज ब्रह्मा जी हैज नॉलेज इन हिज हार्ट, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया है कृष्णा ने, इट इज नॉट जस्ट ब्रेन टू ब्रेन ट्रांसफर। तो वैसे आप समझो, कोई आपको कॉपी करेगा तो आपके ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश कर सकता है, कपड़ों को कॉपी करने की कोशिश कर सकता है, बात करने का तरीका, आप जो बोलते हो सिर्फ वही कॉपी कर सकता है। आपके हृदय में जो ज्ञान दिया है कृष्णा ने, वो कोई भी चाहे भी तो कॉपी नहीं कर सकता, तो ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहेगा। अपने अंदर ये आप एक सिक्योरिटी रखोगे ना, तो आपको कंपटीशन से कभी धोखा नहीं लगेगा। आपको स्कूल में कंपटीशन है, बाहर कंपटीशन है, आपको किसी भी कंपटीशन से कभी डर नहीं लगेगा। वही लोग बड़े पछताते हैं जिनके अंदर कम्पिटिटिवनेस होती है और उनको बार बार लगता है मुझे हराना दे, मुझे हराना दे, मुझे हराना दे, मेरा क्लास का सेकंड रैंकर मेरा फर्स्ट रैंक ना ले ले, मेरे क्लास में फिफ्थ रैंकर है वो मेरा फोर्थ रैंक ना ले ले। ऐसे डर डर के जीते हैं खरगोश की तरह। तो आप कंपटीशन से ऊपर उठोगे जब आपको पता चलेगा कि जेन्युइनली आपको कॉपी नहीं किया जा सकता, आपसे बेहतर भी नहीं बनाया जा सकता। आपने जो कृष्ण के साथ वक्त बिताया है वो बाकी लोग नहीं बिता रहे हैं, और जिसने कृष्ण के साथ वक्त बिताया है उसके साथ तो हम कभी compete करते ही नहीं है, सिंपल सी बात है। वैष्णव वैष्णव के साथ compete नहीं करता, लेकिन जब नॉन वैष्णव आपको ऐसे थ्रेट लगता है, तो नॉन वैष्णव आपके लिए कभी थ्रेट हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपके हृदय में जो ज्ञान है वो उसके हृदय में जा नहीं सकता। बाकी सब लोग बहुत दिखावे की कोशिश कर सकते हैं कि वो आपसे ड्रेसिंग में बेटर है, बात करने में बेटर है, उनके बाल आपसे बेटर है, उनकी चाल आपसे बेटर है, उनकी फैमिली आपसे बेटर है, उनके लुक्स आपसे बेटर है, ऐसे करेंगे। शरीर लेवल पे बहुत कुछ बेटर बनने की कोशिश करेंगे, बट दे कैन नॉट कॉपी हु यू आर इन योर हार्ट। आपके हृदय में जो कृष्ण बसते हैं और जो हृदय में भागवतम ज्ञान जा रहा है, आपके भगवत गीता का ज्ञान है हृदय में, वो चाहे भी तो कॉपी नहीं कर सकता। तो कोई इंसान आपकी तरह बन ही नहीं सकता। तो आपने हमेशा अपने मन में सिक्योर रहो। आप बड़े हो जाओगे तो कॉलेज में आपको कंपटीशन लगेगी, आपको बार बार डर लगेगा, ओ ये बच्चा मेरे आगे ना चला जाए, ये बच्चा मेरे मार्क्स ना खा ले, ये बच्चा जाके टीचर को कुछ ऐसा ना बोले जिससे कि मेरे मार्क्स कम हो जाए, ये बच्चा चुगली ना कर दे। ऐसे करके बड़े सारे डर रहते हैं बच्चों को बड़े होते होते। तो इस डर से बाहर आ जाना। वाई? बिकॉज ऋषभ देव की जो कॉपी थी वो ऊपर ऊपर से ये राजा लोग कर पाए, लेकिन ऋषभ देव का जो भाव था कृष्णा के लिए वो कॉपी नहीं कर पाए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको? आपका भाव कॉपी नहीं किया जा सकता। सो मैथ्स का पेपर है, आपकी कोई फीलिंग्स है ना किसी चैप्टर के लिए कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये चैप्टर मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट? आप कोई भी आपका कुछ भी कॉपी कर ले, आपकी फीलिंग कॉपी कर सकता है क्या? जो चैप्टर आपको पसंद है, क्या मैंडेटरी है उसको भी वो चैप्टर पसंद ही आए? आपकी नोटबुक कॉपी कर सकता है, लेकिन आपकी जो ये है टेस्ट है उस चैप्टर के लिए, वो टेस्ट ले सकता है क्या आपके अंदर से? वो हो सकती है ट्रांसफर टेस्ट? नहीं माता जी। तो सिंपल ना, देन व्हाई टू गेट स्केर्ड अबाउट कंपटीशन? कंपटीशन की अगर कंपटीशन के सोचेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे कभी। सो डोंट इवन गेट स्केर्ड। कंपटीशन ब्रेन टू ब्रेन हो सकती है, हार्ट टू हार्ट नहीं होती कभी। हर एक के हार्ट में अपना अपना लेवल का ज्ञान होता है, उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। एवरीबडी इज ब्यूटीफुल एट देयर ओन प्लेस। जो भी जितना भी ज्ञानी है ना, वो अपनी अपनी जगह पे बड़ा सुंदर ज्ञानी है,
और उसको उतना ज्ञान बहुत अच्छे से शोभा दे रहा है, उसके पास हमारे हृदय का ज्ञान नहीं जा सकता, हमारे हृदय उसके हृदय का ज्ञान हमारे तक नहीं आ सकता जब तक वो खुद से ही ना सिखाए। अब कंपटीशन है तो वो सिखाएगा नहीं, वो तो अपने आप को आपसे बेटर प्रूव करने में लगा है। तो उसके दिमाग में आप 24 घंटे घूम रहे हो कि मुझे इससे बेटर होना है, इससे बेटर होना है, और आपके दिमाग में वो इंसान नहीं घूमना चाहिए आपका क्लासमेट। आपके दिमाग में हमेशा कृष्ण घूमने चाहिए कि मुझे और अच्छा भक्त बनना है, मुझे और अच्छा भक्त बनना है। सो अपने आप के साथ ही ये करना है। सो यहाँ पे ये जो राजा लोग थे, तो किंग बिकेम बिविल्डर्ड एंड गेव अप द वैदिक प्रिंसिपल्स। उन्होंने क्या किया, लॉर्ड ऋषभदेव को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन स्टेप ही गलत थी। कॉपी नहीं करना चाहिए भगवान को, उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, और सबसे बुरी बात क्या होगी कि उन्होंने वैदिक प्रिंसिपल्स को ही त्याग दिया। मेन जो वैदिक प्रिंसिपल्स थे, ऑफ कोर्स लॉर्ड ऋषभदेव ने अपनी एक्शन से ओपनली भक्ति नहीं दिखाई थी, उन्होंने अपनी एक्शन से बॉडी से डिटैच कैसे होना है वो सिखाया था। माइंड से डिटैच कैसे होना है सिखाया था, है ना। माइंड से ही नाक को कंट्रोल किया, गंदी स्मेल नहीं आई। माइंड से ही आंखों को कंट्रोल किया तो गंदा नहीं लगा, आसपास की गंद देखना। सो माइंड पावर सिखाई और बॉडी से डिटैचमेंट सिखाई। लेकिन उन्होंने बोला नहीं ऐसे हरी हरी, हरे कृष्ण, राम राम, ऐसा कुछ बोला नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया भगवान का। राजा लोगों को लगा कि नाम तो लेना ही नहीं होता भगवान का, किसी के पास ऐसा कोई, इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक द नेम ऑफ लॉर्ड, दैट मीन्स गॉड डज नॉट एग्जिस्ट ओनली। ऐसा लगा उनको, उनको लगा बिना भगवान के भी शक्ति प्राप्त की जा सकती है, माइंड से डिटैच हो सकता है, बॉडी से भी डिटैच हो सकते हैं लॉर्ड ऋषभ देव की तरह। तो जिस किंग ने कॉपी किया वो सिर्फ एक्टिंग कर पाया लॉर्ड ऋषभ देव की, उसके पीछे उनके माइंड में क्या चल रहा था ये उनको समझ में नहीं आया। अब उससे क्या हुआ, राजा जब मैडमैन की तरह एक्टिंग करने लग गया, नग्न घूमने लग गए ये राजा, तो सबको क्या लगा कि अरे अरे ये तो महात्मा है, ऋषभ देव चले गए, अब ये राज ऋषि ये नग्न घूम रहे हैं, ये पूरी सिद्धि में है। ऐसे करके अपने आप को ना ऐसे एक्टिंग करके दिखाने लग गए जैसे वो बहुत बड़े एब्जॉर्ब्ड है। किस में एब्जॉर्ब्ड है वही जानते थे, वही जानते थे। कभी लाइट के बारे में सोच रहे, कभी डॉट के बारे में सोच रहे, कभी स्काई के बारे में सोच रहे, कभी हवा के बारे में सोच रहे, क्लाउड के बारे में सोच रहे हैं। सो दे वर रैंडमली थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, दे डिडंट इवन नो व्हाट टू थिंक अबाउट। उनको पता ही नहीं था कि सोचना किस चीज के बारे में है। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक्टिंग करना शुरू किया, लेकिन अंदर जो थॉट है वो पता ही नहीं किस चीज की थी। तो ऑटोमेटिकली वो लोग नास्तिक हो गए। ऑटोमेटिकली उन्होंने अथीज्म फैलाया। अथीज्म मतलब क्या, भगवान होते ही नहीं है ये। और फिर भगवान होते ही नहीं है तो लोगों ने पूछा, भगवान होते नहीं है तो इतने मंदिर क्यों है, इतनी पूजाएं क्यों है, इतने यज्ञ क्यों है। तो उन्होंने बोला कि देखो, जितना भी मैटर है इस दुनिया में, आप देखते हो आपकी खेती, खेती की मिट्टी कभी कम हुई है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, खेती की मिट्टी कभी नहीं कम हुई। फिर उन्होंने कहा आपके यहाँ पे कनाल से पानी आता है वो कभी कम हुआ है? कहते बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कहते आते तो है ना, कहते हाँ आता तो है। तो मिट्टी का जितनी मिट्टी है वो कम नहीं हुई है। जितनी भी मिट्टी आप यहाँ से निकालो दूसरे के खेत में डालो, यहाँ से निकालो घर बनाओ अपना, लेकिन जितनी मिट्टी पृथ्वी पे है टोटल क्वांटिटी मिट्टी की उतनी ही रहती है। जितना पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है उतना ही पानी बारिश बनकर नीचे आ जाता है। जितनी आग आप लगाते हो उतनी ही आग, जितनी लकड़ी डालोगे उतनी बड़ी अग्नि, लकड़ी डालना बंद करो अग्नि बंद हो जाती। ऐसे एग्जांपल्स देके उन्होंने प्रूव किया कि जितना मैटर इस पूरे ब्रह्मांड में होता है उसकी क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है। वो कभी कभी लकड़ी कोयला बन सकती है लेकिन क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। लकड़ी से कोयले में कन्वर्ट होगा, दूध का दही में कन्वर्ट होगा, दही छाछ में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर दूध पनीर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी तो मैटर की उतनी ही रह रही है। तो उन्होंने पहले तो प्रूव किया कि मैटर की क्वांटिटी जितनी पहले थी उतनी है। अगर 10 है तो 10 है, 10 लाख है तो 10 लाख है, अगर 100 टन है तो 100 टन ही मिट्टी है।
तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि अमाउंट ऑफ मैटर रिमेन्स सेम। अब इसमें भगवान का क्या रोल है भला? ये तो प्रकृति के रूल्स के हिसाब से चल रहा है, एक मैटर दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मैटर तो उतना ही है। तो उन्होंने वहीं पे कैंसिल कर दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ही कैंसिल कर दिया। तो ये राजा लोग थे जिन्होंने ऋषभ देव को कॉपी किया, जस्ट बिकॉज उनको पता नहीं था ऋषभ देव के हृदय में क्या चल रहा है। वो कॉन्टिन्यूअसली कृष्णा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था ऋषभ देव के हृदय में क्या चल रहा है। इसलिए उनके एक्शंस को देख के उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। तो उन्होंने फिलोसॉफी ही डिलीट कर दी, कहकर कि देर इज नो क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड। एवरीबडी अंडरस्टूड कि कर्ता होता ही नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी डीटी नहीं है जो इस ब्रह्मांड को क्रिएट करती है। तो दे रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कंप्लीटली, इसलिए उनको अथीस्ट कहा गया। और पता है ये धर्म कौन सा था? बताओ मुझे। जैनिज्म। जैनिज्म। ये धर्म कौन सा था? ये जैनिज्म धर्म। ये राजा लोगों ने जो कॉपी किया लॉर्ड ऋषभ देव को, और फिर उसमें से कृष्णा को डिलीट किया, और सिर्फ लाइफस्टाइल कॉपी की लॉर्ड ऋषभ देव की। लाइफस्टाइल कॉपी करने के बाद उन्होंने उसको जैन बोला, और जैन में उन्होंने बोला कि वी डू नॉट बिलीव इन ओमनीपोटेंट क्रिएटर। मतलब हम ऐसे किसी भगवान पे, ऐसा भगवान नाम की कुछ होता है, इस पे हम भरोसा ही नहीं करते। हम इस पे भरोसा करते हैं कि जितना भी प्रकृति में है सिर्फ प्रकृति ही प्रकृति है, भगवान नाम का कुछ होता नहीं, प्रकृति अपने अपने रूल्स के हिसाब से चलती है। सो इस तरीके से जैनिज्म लॉन्च हुआ, और जैनिज्म बन गया एक बहुत ही ज्यादा अधर्मी सेक्ट ऑफ धर्म। अधर्मी मतलब जिसमें पूरी तरह भगवान के अस्तित्व को माइनस कर दिया है। भगवान का ना नाम लिया जाता है, ना भगवान की अर्च विग्रह पर भरोसा किया जाता है, ना भगवान की आरती की जाती है, ना भोग लगाया जाता है, कुछ भी नहीं। वो भरोसा ही नहीं करते। उनके हिसाब से सारी जीवात्माएं जो है, उनके जैनिज्म के हिसाब से आत्मा एक होती है और एक एंटी आत्मा मतलब मैटर। तो एक जीव होता है और एक अजीव होता है, दैट्स इट। एक जीव होता है और एक अजीव होता है। परमात्मा नाम का कुछ होता नहीं, भगवान नाम का कुछ होता नहीं। और फाइनली जब एक जीव अपने कर्मों का पूरा पश्चाताप कर कर भुगत लेता है, उनके हिसाब से that is guru, it is not god. They don't worship god, they don't believe in any creator. Is Mahavir creator? Is he a creator? इसमें लिखा है वसुधा, is he a creator according to them? So they don't believe in creator only. उनके हिसाब से क्रिएटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनके हिसाब से आत्माएं पहले से थी, है और रहेगी। प्रकृति अर्थ वाटर फायर एयर इथर पहले से था, है और रहेगा। क्वांटिटी ऑफ आत्माएं भी उतनी होती है, क्वांटिटी ऑफ प्रकृति अर्थ वाटर फायर एयर इथर की उतनी होती है। जो आत्मा अपने सारे कर्मों की सजा भुगत लेती है इस जन्म में, और इस जन्म में किसी और आत्मा को तंग नहीं करती, वो आत्मा कहाँ चली जाती है? ब्रह्म ज्योति में। सो इस तरीके से एक अथीस्टिक रिलीजन उन्होंने लॉन्च किया। दिस वॉज अ ग्रेटेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आफ्टर लॉर्ड ऋषभ देव लेफ्ट। तो ये सारे नास्तिक लोग थे जिन्होंने लॉर्ड ऋषभ देव को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और अपना अपना एक इंडिपेंडेंट धर्म लॉन्च किया, क्योंकि इन राजा लोगों को फेम चाहिए था। लॉर्ड ऋषभ देव के पास जो फेम था वो इनके पास नहीं था, लेकिन उनको लॉर्ड ऋषभ देव को जितने लोग फॉलो कर रहे थे, ये लोग चाहते थे कि हमारे पीछे भी ऐसे ही लोग पड़े। तो हम क्या करेंगे? हम नग्न अवस्था में घूमेंगे और हम बहुत ज्यादा अपना अपना ये करेंगे, दिखाएंगे कि हम बहुत ज्यादा ध्यान में हैं। हम बिल्कुल किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी को देखेंगे नहीं, हम किसी की सुनेंगे नहीं गलत। बट देन दे स्टार्टेड दिस थिंग। तो
ओरिजिन अगर आपको पता है, तो कलयुग में जैसे ही कलयुग शुरू हो गया, तो इनोसेंट लोगों का फायदा उठाने के लिए ये जो किंग कॉन्का वेंका कुटका और ऋषभदेव, इनके जो सॉरी कुटका और अरहत, किंग अरहत, इनका जो सेक्ट था, इन्होंने जो शुरू किया था, इनके डिसाइपल्स के डिसाइपल्स के डिसाइपल्स, इन लोगों ने आकर कलयुग में इनोसेंट लोगों का फायदा उठाया कि इनोसेंट लोगों को तो शास्त्र पता ही नहीं है, ये लोग तो पढ़ते ही नहीं है, तो इनको उल्लू बनाना सबसे आसान है। देखो, हम हर रोज इकट्ठे आकर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई किसी को चाहे भी तो उल्लू नहीं बना सकता। लेकिन इन लोगों ने जो शास्त्र नहीं पढ़ते, उनको शुरुआत में उल्लू बनाना शुरू किया, और फिर जिन्होंने इनकी बातें सुनी उसको लिखना शुरू किया, सुनने वालों ने लिखना शुरू किया। जैसे ही सुनने वालों ने लिखना शुरू किया, तो पता चला कि अरे ये तो पूरा एंटी वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसके रूट्स पता चले कहाँ पे थे, किंग अरहत तक, वेंका कोंका और कुटक तक थे। सो दिस इज हाउ the king he concocted a new system of religion which was beginning of Jainism. तो जैनिज्म का बिगिनिंग कहाँ से शुरू होता है? जहाँ लॉर्ड ऋषभ देव खत्म होते हैं, वहां पे जैनिज्म शुरू हो जाता है। सो देन मेनी अदर सो कॉल्ड रिलीजन्स फॉलोड दिस अथिस्टिक सिस्टम। उसके बाद कई सारे ऐसे रिलीजन्स आए जिन्होंने अथिस्टिक इसको प्रिंसिपल को कॉपी करना शुरू किया अपने आप को। अभी भी देखो, अभी वीगन्स जो कहते हैं कि हम प्योर वीगन्स है, प्योर वीगन्स है, ये लोग दूध नहीं पीते, सब्जी नहीं खाते, खाते हैं तो चावल खाते हैं जो जमीन के ऊपर उगता है। अदरवाइज दे डोंट बिलीव इन प्लकिंग आउट एनीथिंग एंड ईटिंग। तो ये भी एक नया धर्म ही है। तो ये भी एंटी वैदिक धर्म है, क्योंकि आप भगवान को सब्जी नहीं चढ़ाओगे, फ्रूट्स नहीं चढ़ाओगे, आलू नहीं चढ़ाओगे, गाजर नहीं चढ़ाओगे, तो कृष्णा को गाजर का हलवा कैसे मिलेगा भला? और जबकि सब कुछ ही कृष्णा का है, तो कृष्णा को वंचित रखना चाहिए क्या प्लेजर से? So then many other so-called religions followed Jainism, this atheistic system. So Jainism was the beginning of this concocted religion. ये concocted religion है, ठीक है? So this indicates that although Lord Rishabdev had the most elevated consciousness and did not need to follow Vedic injunctions, ordinary human beings are not on the level to imitate his behavior. तो इससे पता चलता है कि ऑल्दो लॉर्ड ऋषभ देव ने मोस्ट एलिवेटेड कॉन्शियसनेस दिखाई, बहुत हाई लेवल की कॉन्शियसनेस दिखाई उन्होंने, लेकिन इतनी हाई लेवल की कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब करने के लिए पृथ्वी पे ऐसे लोग थे नहीं कि हाई लेवल की कॉन्शियसनेस वो लोग एब्जॉर्ब कर पाते। इसलिए क्या हुआ, they couldn't handle the elevated knowledge of लॉर्ड ऋषभ देव। लॉर्ड ऋषभ देव ने जो प्रैक्टिकली समझाया, तो ये लोग हैंडल नहीं कर पाए। अगर कोई थियोरिटिकली समझाता है तो भी कोई हैंडल नहीं कर पाता, प्रैक्टिकली समझाता है तो भी हैंडल नहीं कर पाता। तो कैसे आना पड़ता है? प्रैक्टिकल और थ्योरी मिक्स करके करना पड़ता है, जो प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने क्या किया, बुक्स भी लिखे, प्रैक्टिकली मंदिर भी बांधा, प्रैक्टिकली मंगल आरती भी दी, शयन आरती भी दी, संध्या आरती भी दी, प्रसादम भी दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिया, 16 माला जाप दिया, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए, खुद भी फॉलो किया, ऐसा नहीं, खुद भी बैक टू गॉडेड बहुत दिनों से वो बेच रहे थे। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, लिखा भी, समझाया भी, एक्ट भी करके दिखाया। तो कितनी ज्यादा मेहनत है, सोचो, एक नॉर्मल आम जनता के भेजे में दिमाग में ये डेटा जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है शुद्ध भक्तों को। हम सोच भी नहीं सकते, शुद्ध भक्त का गला फट जाए बताते बताते उसको गले, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो प्रभुपाद ने तो अपना पूरा शरीर ही कृष्णा को दे दिया था। हार्ट अटैक आया था, फिर भी सिर्फ 2 घंटे सोते थे, बाकी पूरा शरीर कृष्ण को अर्पण करके कृष्णा के जो अंश है उनकी सेवा करने में लगाया था। तो प्रभुपाद की जो कृपा है ना, वो हम कोटि कोटि बार अपना सर काट के उनको ऑफर करेंगे ना, तो भी उनका जो एहसान है ना, वो हम चुका ही नहीं सकते। हम कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लो, चाहे 24 घंटे जाप कर लो, कितना भी थैंक यू बोलो, हम वापस नहीं कर सकते प्रभुपाद को। देखो, लॉर्ड ऋषभ देव ने बुक्स नहीं लिखे और हरि नाम नहीं लिया, तो कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया, जिसको फेम चाहिए था ऐसे राजा लोगों ने किया ना मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत मिसअंडरस्टैंड किया।
अब जो हमारे शंकराचार्य आए थे, कृष्णा के ही है ये है फॉलो करने वाले, लेकिन वो आए, उन्होंने शास्त्र दिए, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने हरि नाम लेके नहीं दिखाया, तो वापस उनके अनुयायियों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि कृष्णा होते ही नहीं, हमारे गुरु ने तो नाम ही नहीं लिया कृष्णा का, तो ऐसे नाम का कोई भगवान होता ही नहीं, ब्रह्म ज्योति ही होती है, मुक्ति ही होती है, विलीन ही होना होता है। जहां बुक्स थे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग। लॉर्ड ऋषभ देव आए, प्रैक्टिकल नॉलेज था, बुक्स नहीं थे, तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज हाउ धर्म जो होता है वो हाईली इंटेलिजेंट लोगों के लिए बना हुआ है। लो इंटेलिजेंट लोग धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। मतलब कहते हैं ना कि कोई अगर ए बोले तो ए फॉर एप्पल समझ लेना चाहिए। अगर घर में मेहमान आए हैं और माँ अगर आपको आंखों से ऐसे देखती है तो समझ जाना चाहिए कि पानी ला के दे दो। वैसे इशारों से कभी कभी इन्फरेंशियल नॉलेज लेना भी आना चाहिए। इन्फरेंशियल नॉलेज मतलब देख के समझ में आना चाहिए कि भगवान क्या हमें कन्वे करना चाहते हैं। लॉर्ड ऋषभ देव की एक्टिविटीज को देख के समझ जाना चाहिए था, ये पूरी तरह कृष्णमय हो चुके हैं। लेकिन राजाओं ने बड़ा मिसअंडरस्टैंड किया उनको, और उन्होंने एक नया अथीस्टिक धर्म शुरू करने के लिए जिम्मेदार रहे। So it indicates that Lord Rishabdev had most elevated consciousness, but people were not yet ready to accept his highly elevated consciousness. लोगों के अंदर अभी तक वो इंटेलिजेंस नहीं आया था कि वो उनके लेवल की अब्सॉर्ब कर पाते। तो आपको समझ में आ रहा है कि पृथ्वी पे कॉन्शियसनेस लेवल होती है, इंटेलिजेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ती है। आप देखो, पहले जमाने में सब लोग 10th स्टैंडर्ड पास करते थे ना, उनकी इतनी वाह वाह होती थी, अमेरिका में भी कहते थे ओ कि यहाँ से मैट्रिक पास अमेरिका जा रहा है, तो अमेरिका में भी इज्जत होती थी। वहां पे कोई पूछता नहीं था डॉक्टर है या इंजीनियर है। यहाँ से जो मैट्रिक पास होके अमेरिका जा रहा है उसको अमेरिका में भी इज्जत है, कनाडा में भी इज्जत है, इंडिया में भी इज्जत है। अब धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन ज्यादा पढ़ाई करने लगी, सब लोग 12th तक पढ़ने लग गए। अब जो भी 12th पास होता था उसकी बड़ी इज्जत होती थी पूरी समाज में। ओ इसने 12th तक पढ़ा है, इसने 12वीं करी हुई है, इसने 12वीं करी हुई है। तो जो 12वीं करता था लड़का उसको बड़ी अच्छी लड़की मिलती थी, दहेज भी बहुत अच्छा मिल जाता था उसको। तो 12वीं सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन था, फिर पूरा समाज थोड़ा सा एलिवेट हो गया। अब लोग डॉक्टर बनने लग गए, इंजीनियर बनने लग गए, ऐसे करके तो डॉक्टर और इंजीनियर की इज्जत बढ़ गई। अब उससे भी आगे लोग और ज्यादा जाने लग गए, कोई लॉयर बन रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सो समाज की जो अपलिफ्टमेंट होती है ना वो कट्टे कट्टे होती रहती है इन अ ग्रुप। ऐसे नहीं होता कि कोई एक ऐसे बहुत स्पाइक करके जाता है और बाकी सारे 10वीं पास है बस, या फिर बाकी सारे सिर्फ 12th पास है, सिर्फ एक इंजीनियर निकला। नहीं, पूरा समाज एक साथ कॉन्शियसनेस उसकी बढ़ती जाती है, इंटेलिजेंस लेवल ऊपर 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 जाती रहती है। वैसे ही लॉर्ड ऋषभ देव जब आए थे, सबकी कॉन्शियसनेस लेवल इधर होनी चाहिए थी, क्योंकि लॉर्ड ऋषभ देव ने जो भक्ति का मार्ग दिखाया वो बहुत ही ऊपर का है, बहुत ही उसके, क्योंकि उसके परे कोई भक्ति का मार्ग नहीं है। जो उन्होंने दिखाया वो एक्सट्रीम लेवल का भक्ति मार्ग था, जो ऑटोमेटिक आता है, आप चाहो भी तो कॉपी नहीं कर सकते। तो उन्होंने इतने हाई लेवल का भक्ति मार्ग किसको दिखाया, जिनकी कॉन्शियसनेस ही एकदम टू टू पे थी या वन पे थी। तो ये लोग इनको कॉपी करने के चक्कर में भाव गैदर करना भूल गए। मतलब ऐसे हो गया कि फूल के ऊपर तो जाकर बैठ गए लेकिन अंदर से रस निकालना भूल गए। उनको आता ही नहीं रस निकालना कैसे, भंवरे की तरह सिर्फ फूल पे बैठना आता है लेकिन रस नहीं निकालना आता। तो ये लोगों ने ऐसे ही किया और उन्होंने कॉपी करके एक अधर्मी रिलीजन अपना अपना स्टार्ट किया। तब से जैनिज्म की शुरुआत हुई। और उन्होंने वेद शास्त्र डिड नॉट फॉलो एनी वैदिक इंजंक्शंस। वेद शास्त्रों में ओपनली लिखा है कृष्णस्तु, भगवान स्वयं उन्होंने अपनी मर्जी से सारे सेंटेंसेस डिलीट किए। जहां जहां पे आप भगवान हो, आप सृष्टिकर्ता हो, आप सृष्टि का निर्माण करते हो, आप इस सृष्टि का पूरी तरह एनिहिलेशन करते हो, विनाश करते हो, आप इस सृष्टि को चलाते हो, ऐसे जहां जहां पे इस उपनिषद में श्लोक थे, उपनिषदों में थे, पुराणों में थे, ये सारे श्लोक जहां जहां पे भगवान का नाम है और भगवान का गुणगान है और भगवान को क्रेडिट दिया गया है कि आप ही सृष्टि के निर्माण करता हो, वो सारे श्लोकों को कट मारा, डिलीट किया। उसके उससे बचे हुए जितने श्लोक थे ना,
कि प्रकृति ऐसे होती है, प्रकृति वैसे होती है, प्रकृति में ये होता है वो होता है, सिर्फ वो श्लोक निकाले और अपना इंडिपेंडेंट शास्त्र बनाया। तो अभी उनका जो डिसाइपल्स है, वो लोग जो पढ़ते हैं ना, उनको लगता है दिस इज ऑल इन ऑल, इसके परे कुछ नहीं है। तो ये तो ऐसे हो गया कि एक बड़े सर्कल से एक छोटा सर्कल निकाल के हाथ में पकड़ा है, और जिसने वो बड़ा छोटा सर्कल पकड़ा है उसको लग रहा है कि पूरे विश्व का नॉलेज इतना ही है। वो बड़ा सर्कल से निकल के आया है ये उसको पता नहीं है। इससे बेटर तो गुरबानी वाले लोग होते हैं, गुरबानी वाले एक्सेप्ट भी करते हैं कि गुरबानी निकली है भागवतम से। उनके गुरु भी बताते हैं कि उन्होंने सनातन धर्म से ही सब कुछ निकाला है और गुरबानी बनाई है। तो वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें भी लिखा है राम नाम लो श्याम नाम लो। वो लोग हाथ में माला लेते हैं तो राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते रहते हैं, श्याम का नाम लेते रहते हैं। तो वो लोग तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते कि उनका जो धर्म आया है वो सनातन से अंदर से आया है। लेकिन ये लोग तो पूरा शास्त्र को ही डिनाई कर देते हैं कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है, डिलीट कर दिया। कृष्ण का नाम डिलीट किया, कृष्ण का गुणगान डिलीट किया, और कृष्ण को जो क्रेडिट दिया गया था वो डिलीट किया, भक्तों की वाणी डिलीट की। सिर्फ फिलहाल ऐसे थियोलॉजिकल नॉलेज रखा जिससे कि बड़ा इंटेलिजेंट वाली फीलिंग आए। आप कोई भी भगवत गीता का श्लोक उठा के पढ़ लो, जिसमें अगर दिया है ना नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, पूरे श्लोक में कृष्णा का नाम नहीं है, लेकिन सुनने में बड़ा इंटेलिजेंट लगता है, तो ये लोग बताएंगे देखो आत्मा ऐसी होती है, आत्मा वैसे होती है। तो इंटेलिजेंट फील करने वाला, साउंड करने वाला माइनस कृष्णा श्लोक सारे कट्ठे कट्ठे लाए और अपना धर्म इन लोगों ने बना दिया। So they deleted all the Vedic injunctions. They did not follow. Ordinary human beings who are not at the level cannot imitate Lord Krishna's behavior as a renunciate. They are required to follow Vedic injunction. हमारे जैसे लोग जो होते हैं, हम डायरेक्टली महाप्रभु को कॉपी नहीं कर सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते। कोशिश कर लो लेकिन नहीं हो पाएगा। यू कैनॉट कॉपी महाप्रभु। कई सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। जब महाप्रभु आकर चले गए थे तो वैष्णवों में ट्राई बहुत हुआ था, सभी एम्बिशियस थे, सबको ही महाप्रभु की तरह भक्त बनना था। तो गलत तो कुछ है नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस भी कोई चीज होती है कि मैं भक्त तो बन सकता हूँ लेकिन मैं कृष्ण नहीं बन सकता। तो कृष्ण जिस तरीके से भक्त बने हैं, मुझे नहीं लगता मैं उनकी तरह बन सकता हूँ। ये थोड़ी एक लेवल की एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए कि मैं महाप्रभु तो नहीं बन सकता। तो वैसे वाला जो था, यहाँ पे ये लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने अपने आप को ही लॉर्ड ऋषभदेव समझ बैठे, और उन्होंने सोचा कि वेद शास्त्रों को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज ओके टू रोम अराउंड नेकेड, इट इज ओके टू ईट वॉट एवर यू वॉन्ट एंड डिलीट वॉट एवर यू वॉन्ट। आपकी मर्जी से आप इतना ही खा सकते हो, इतना मत खाओ एंड ऑल दैट, अपने अपने रूल बनाने लग गए। एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भगवान को कॉपी नहीं कर सकते, तो उनको वेद शास्त्रों के रूल्स की जरूरत होती है। जैसे हमें जरूरत है, हम हर रोज बैठ के भागवत कथा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नित्य सेवा है, हमारी भागवत कथा सुनना, भागवत करना, ये हमारी नित्य सेवा है। तो हमें इस रूल की जरूरत है कि हर रोज 8 बजे आओ और सुनो। हमें जरूरत है क्योंकि हम भगवान नहीं है। तो जो जीवात्मा होती है उसको वेदों शास्त्रों के रूल्स की जरूरत पड़ जाती है अगर उसको भगवान के करीब जाना हो, पास जाना हो। लेकिन जैनिज्म वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा कि वेद शास्त्रों को फॉलो करने की जरूरत नहीं, सीधा भगवान को फॉलो करो। सो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, they are required to follow in the injunctions because they cannot copy the Lord himself. Unfortunately, in age of Kali, people are more inclined to religious system. ये सच है। कलयुग में अनफॉर्चुनेटली लोगों को अधर्म बड़ा अच्छा लगता है। Somehow they find fun in it. जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे तू तो 80 की स्पीड पे कार चलाता है, मैं तो 120 की स्पीड पे कार चला के दिखा सकता हूँ। वो 120 पे चलाएगा लेकिन तूने एक्सीडेंट किए तो किसी घर का इनोसेंट बच्चा मर सकता है, किसी का पति मर सकता है, किसी के घर में खाने पीने के लाले हो सकते हैं। राइट। सो ये वाला जो अधर्म होता है अट्रैक्ट करता है लोगों को, गलत काम करने somehow it feels very attractive to people. सो मैंने देखा कि किसी किसी को अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहननी पसंद होती है, लेकिन किसी किसी को ऐसी ज्वेलरी पहननी पसंद होती है जिसपे ऐसे सांप के निशान है, मगरमच्छ का निशान है, सिंबल है।
तो ये लोगों का टेस्ट ही ऐसा होता है, किसी को सांप डालना होता है, सांप वाला ब्रेसलेट, किसी को मगरमच्छ वाला, छिपकली वाला ब्रेसलेट, तो इनकी टेस्ट ही ऐसी है। तो अधर्मी चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती है, जो गलत चीजें होती है। थ्राइविंग ऑन डर्ट, किसी किसी को गंदे बुक्स अच्छे लगते हैं, गंदे बुक जिसमें कृष्ण का नाम ही नहीं है, तो किसी किसी को वो वाला अट्रैक्ट कर लेता है। किसी किसी को नॉन कृष्णा चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती है, तो अधर्मी चीजें। तो कलयुग का ये श्राप है। कलयुग में अधर्मी चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी और धर्म अनअट्रैक्टिव लगेगा। सतयुग में देखो, लोगों को धर्म फॉलो करने वाले की इज्जत होती थी और अधर्म करने वाले की इज्जत नहीं होती थी। उसको पूरी सोसाइटी जो है, पूरी सोसाइटी उसको नीचा देखती थी और उसको गांव से बहिष्कार किया जाता था उसका। आज एग्जैक्ट उल्टा है। जो अधर्म करेगा उसकी इज्जत होगी, और जो धर्म करेगा उसको हारा हुआ इंसान माना जाएगा। सो एग्जैक्ट उल्टा होता है कलयुग में। अधर्मी लोगों की इज्जत होती है, अधर्मी लोग अट्रैक्टिव लगते हैं, अधर्मी काम भी बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे रात को कसीनो में जाना। लोगों को इतना अट्रैक्टिव, लोग तो छुट्टी ले लेके अमेरिका में किसी कसीनो में खेलने के लिए जाते हैं। उनको बहुत अट्रैक्शन होता है, साल साल भर पैसा कमाते हैं एक रात को अमेरिका में जाके उड़ाने के लिए। पूरे साल का पैसा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, और उसमें से एक पार्ट जो होता है, उनका सपना होता है कि मैंने वहां पे जाके बस पैसे जला देने हैं, उड़ा देने हैं। ये उनका सपना है, आई वुड लाइक टू बर्न माई मनी इन द कसिनो ऑफ लास वेगस। ऐसे करके ये लोग सपना देखते हैं। मतलब अधर्म कितना अट्रैक्टिव है इनके लिए, सोचो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है। कुछ पुरुष जो होते हैं, जैसे कनाडा से कोई आ गया, इंडियन लड़की से विवाह कर लिया, तो उसके मन में इतना अट्रैक्शन होता है, वो कहता है कि हाँ हाँ शादी यहाँ करेंगे, लेकिन वहां पे भी एक शादी कर लेंगे ना, वहां पे किसी को पता चलेगा ना यहाँ पे किसी को पता चलेगा। अधर्म कितना अट्रैक्टिव है कि एक पत्नी को वचन देकर दूसरी पत्नी को एक्सेप्ट कर लेना। तो लॉ तोड़ना बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, गलत काम करना अट्रैक्टिव लगता है, और जो करता है उसकी वाहवाह करने वाले भी उसको अनफॉर्चुनेटली लोग मिल जाते हैं। आसपास के लोग उसको कहते हैं, अरे तू तो स्टड निकला, तू तो ऐसे निकला, तू तो बड़ा कूल है, तू तो स्टड है, ऐसे करके बोलते हैं। तो उसका भी अहंकार को बहुत पुष्टि मिल जाती है। सो कलयुग इज ऑल अबाउट गेटिंग अट्रैक्टेड टू अधर्मा एंड अधर्मी पीपल। ये कलयुग की प्रॉपर्टी है। सतयुग की प्रॉपर्टी है गेटिंग अट्रैक्टेड टू धर्मी पीपल, वैसे कलयुग की प्रॉपर्टी है गेटिंग अट्रैक्टेड टू अधर्मी पीपल। इसलिए सतयुग में हमारे जो त्रेता युग है, सतयुग, इसमें हीरो कौन थे? श्री राम जी थे, क्योंकि वो धर्म फॉलो कर रहे हैं। कलयुग में हीरोज कौन होते हैं? सारे अधर्मी हैं, सब नॉनवेज खाते हैं, सब गैम्बलिंग करते हैं, कोई घोड़े पे पैसे लगाता है, कोई कार पे पैसे लगाता है, कोई गेम पे पैसे लगाता है। सब अधर्मी है, लेकिन ये हीरोज को लोग पूजा करते हैं। So Kali Yuga is exactly opposite. So people are more inclined towards adharma. Shukdev Goswami ji continued, these imitators will not bathe regularly nor worship the Lord. तो ऐसे लोग होते हैं, वो हर रोज नहाते भी नहीं है, हर रोज नहाएंगे भी नहीं, और ना भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता